सॉफ्टवेयर क्वालिटी और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस। तो यहां आप जो देख रहे हैं, हर एक प्रोसेस जो QA या क्वालिटी एश्योरेंस में होता है, हर एक प्रोसेस इस चक्र से चलता है। PDCA, आपको क्या याद रखना है? PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये साइकिल है जिसको हम डेमिंग साइकिल भी कहते हैं। क्या क्या फेज हुआ इसमें? सबसे पहला होता है प्लानिंग। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, पहले वो प्लान करेगा कि भाई हमारे जो प्रोसेसेस है उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या तरीके, क्या ऑपरेशन, क्या मेथड्स हम अप्लाई करेंगे ताकि हमको एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। बेसिकली हर चीज जो हो रही है वो अच्छे क्वालिटी, गुणवत्ता के प्रोडक्ट के लिए हो रही है। तो क्वालिटी एश्योरेंस ये इंश्योर करना है कि प्लानिंग इस तरीके से की जाए कि क्वालिटी अच्छी हो प्रोडक्ट की। ये प्लान हो गया। उसके बाद डू पे आते हैं। डू का मतलब ये है कि यहां पर हमको प्रोसेस का डेवलपमेंट करना है और फिर प्रोसेस की टेस्टिंग करनी है। और अगर प्रोसेसेस में कोई परिवर्तन आता है, चेंज करना है, वो भी यहीं पे होगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस ये भी इंश्योर करता है कि जो प्रोसेसेस हैं, जब भी हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इस डेवलपमेंट के साइकिल के तहत, इस डेवलपमेंट के प्रोसेस के तहत हम क्वालिटी जरूर मेंटेन रखें, गुणवत्ता जरूर मेंटेन रखें। ये हो गया। उसके बाद हम चेक पे आते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट के प्रोसेस हो, बाकी प्रोसेस हो, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी निगरानी की जाती है। अगर उनको मॉडिफिकेशन करना पड़े, चेंज करना पड़े, वो किया जाता है। और ये देखना है कि भाई अगर आप चेकिंग करनी है कि हमने जो गोल डिसाइड किए थे क्वालिटी एश्योरेंस में, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हुए हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस का, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं आपको, उसका काम यही है कि जो प्रोसेस को इस तरीके से चेक किया जाए कि कोई भी एरर ना हो, कोई भी डिफेक्ट ना हो, कोई भी एरर मिस ना किया जाए। चेकिंग का मतलब यही होता है। एक्ट का मतलब क्या है? अब जो क्वालिटी एश्योरेंस कहें या क्वालिटी एश्योरेंस के जो लोग हैं या टेस्टर कहें, ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो प्रोसेसेस हमने अपना अप्लाई किए उसको हम इंप्रूव करें, उसको आगे बढ़ाएं। यहां पर इतने स्टेप करने के बाद हमें ये लगा, या ये गारंटी हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे प्रोसीजर्स अब पूरे फॉलो किए हैं और ये देखा है कि हर बार क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसको बढ़ाया जाए। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग। तो इसका वन बाय वन देखते हैं डिफरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग। देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही प्रोडक्ट का इंसेप्शन हो, उसी फेज में आप इसको शुरू करिए। आप ये कह सकते हैं कि पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इसको आप चला सकते हैं, इसको आप इसका सबसेट भी कह सकते हैं। जबकि टेस्टिंग जो है, देखिएगा आप, टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आती है और टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल दोनों क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर में आते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल ये इसका पार्ट है। यानी कि अगर मैं एक बड़ा सेट बना दूं क्वालिटी एश्योरेंस, तो क्वालिटी कंट्रोल इसका एक पार्ट है। जो क्वालिटी एश्योरेंस है बेसिकली वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। यानी जो भी प्रोसेस किए जा रहे हैं उसमें क्वालिटी PDA साइकिल के तहत चेक की जाए, देखी जाए, मॉनिटर की जाए। ये जो होता है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसमें हम रिव्यू करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ये सारी चीजें इसमें हमको टेस्टिंग में करनी होती है। बेसिकली जब प्रोडक्ट बन जाता है तो फाइनली उसका हमको टेस्ट करना होता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसमें हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये सब टेस्टिंग हम करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रिवेंटिव तरीका है। इसका मतलब हम क्वालिटी इसीलिए चेक डालने की कोशिश करते हैं, प्रोसेसेस को क्वालिटी इंप्रूव इसीलिए करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी डिफेक्ट आने से पहले ही उस पर ध्यान दे दिया जाए, डिफेक्ट आए ही ना। टेस्टिंग में ये करेक्टिव नेचर का होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर कोड लिख दिया, अब हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं कि कोई डिफेक्ट है, कोई बग है या कोई प्रॉब्लम है। जो क्वालिटी एश्योरेंस है, जैसे मैंने बताया, ये प्रिवेंटिव है, तो डिफेक्ट को रोकने के लिए किया जाता है। और टेस्टिंग
एरर को, प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए और फिर उनको फिक्स करने के लिए। इसके बाद आता है डिबगिंग। डिबगिंग का काम ही यही होता है कि एरर को ठीक करना। क्वालिटी एश्योरेंस का मेन जो थ्रस्ट है वो प्रोसेसेस पे है, जो भी काम करने का तरीका है, जो आपने विधि अपनाई है और जो प्रोसीजर है, मतलब जो आपको स्टेप, अंडरलाइंग गाइडलाइन, स्टैंडर्ड या जो भी आप नियम फॉलो करते हैं वो टीम फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। टेस्टिंग जबकि आपको ये बताती है कि जो भी स्पेसिफिकेशन आपने बनाए हैं, एसआरएस बनाए हैं, जो भी डिजाइन बनाए हैं, उसके हिसाब से चीजें आपने बनाई है कि नहीं बनाई। मैंने आपको यही बताया कि ये प्रोसेसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है जब ये फाइनली प्रोडक्ट पे ध्यान देता है। एक और चीज है, ये प्रोएक्टिव है। हमने ये तो बात कर लिया, ये प्रिवेंटिव है, ये प्रोएक्टिव भी है। प्रोएक्टिव का मतलब ही ये होता है आग लगने से पहले आग का आप पूरा तैयारी कर लें कि आग लगे ही ना। यहां पर क्या है तो होता है कि मान लीजिए आग लग गई है, अब उसको बुझाना है। एक रिएक्टिव अप्रोच कह सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए लागू होती है, जबकि टेस्टिंग होती है किसी एक प्रोडक्ट के लिए। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है या कोई वर्क प्रोडक्ट है, आप किसी डिजाइन डॉक्यूमेंट का अगर टेस्टिंग कर रहे हैं या उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कोड वॉक थ्रू कर रहे हैं या फिर बाकी चीजें कर रहे हैं, वो सारी वर्क प्रोडक्ट के लिए, आप ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा एक प्रोडक्ट के लिए होगी जो एक टेस्टिंग टीम के अंदर में है। डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट प्लान एंड टेस्ट स्ट्रेटेजी। देखिए, टेस्ट स्ट्रेटेजी एक बड़ा सेट है और टेस्ट प्लान उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका है। टेस्ट स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने का तरीका टेस्ट प्लान है। तो टेस्ट प्लान और टेस्ट स्ट्रेटेजी में अंतर देखते हैं। पहले टेस्ट स्ट्रेटेजी में आपको बताता हूं। ये उस तरीके के नियम है, रूल्स है, कानून है, स्टैंडर्ड है जो आपने डिस्क्राइब किए हैं, बनाए हैं, ताकि हम टेस्ट कैसे करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या हमारा तरीका रहेगा। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन या उस पूरे प्रोडक्ट के लिए, उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो शुरुआत से इंसेप्शन फेज से लेकर आपके डिप्लॉयमेंट तक जो पूरी एसडीएलसी है उसमें हमें किस तरीके से टेस्ट करना है, ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जो टेस्ट प्लान है वो एक डॉक्यूमेंट है। जैसे मान लीजिए टेस्ट प्लान में आप कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसमें आपका स्कोप होगा, क्या काम करना है, पर्पस होगा, अप्रोच क्या होगी और क्या करना है, क्योंकि टेस्ट प्लान के अंडर आपके टेस्ट केसेस आएंगे। ओके, तो टेस्ट स्ट्रेटेजी में आपका गोल, ऑब्जेक्टिव, मतलब ब्रॉड व्यू है, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन में है। आपके क्या फॉर्मेट होंगे, आपको बाकायदा फॉर्मेट दिया जाएगा कि देखिए जितने भी टेस्ट प्लान बनेंगे कुछ इस तरीके से बनेंगे। टेस्ट की तरीके क्या क्या होंगे, आपको ब्लैक बॉक्स करना है, व्हाइट बॉक्स करना है, क्या हो सकता है, आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी हो, ये सब इसमें बताया जाए। टेस्ट को रिपोर्ट कैसे करना है और क्लाइंट से बताना कैसे है, इसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। टेस्ट प्लान में क्या होता है कि आप टेस्ट प्लान में बाकायदा एक टेस्ट केसेस लिखते हैं। टेस्ट, हर एक टेस्ट प्लान में आप टेस्ट केसेस बताएंगे कि ये इसकी आईडी है, ये रिक्वायरमेंट की आईडी है, कौन से फीचर टेस्ट करने हैं, टेस्ट के प्रोसीजर क्या होंगे, टेस्टिंग का काम क्या होगा, क्या क्या आप करेंगे और कौन सा फेल और पास क्राइटेरिया है, टेस्ट के डिलीवरेबल्स क्या होंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन कब क्या टेस्ट करे। ये टेस्ट प्लान हो गया। टेस्ट स्ट्रेटेजी ये एक जेनेरिक अप्रोच है कि भाई इस तरीके से होना है, कैसे होना है वो टेस्ट प्लान में इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि टेस्ट प्लान बनेगा कैसे, ये बेसिकली स्पेसिफिकेशन है कि टेस्टिंग प्रोसेस किया कैसे जाएगा, ये आपके टेस्ट प्लान में डिफाइन होता है। अब इसका एक एक करके अंतर देखते हैं। देखिए, जो टेस्ट मैनेजर है, मैं आपको टेस्ट प्लान यहां बता रहा हूं, टेस्ट स्ट्रेटेजी यहां बता रहा हूं, तो टेस्ट स्ट्रेटेजी से पहले शुरू करते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो तय करता है, या फिर जो सीनियर अथॉरिटी है सॉफ्टवेयर टीम का, कि टेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे होगी। वो ये बताएगा क्या आपको अप्रोच अपनाना है और कौन सा मॉड्यूल टेस्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। यहां पर क्या होगा कि वो टेस्टिंग मैनेजर, या कहें कि जो टेस्ट आपके लीड है, प्रोग्राम लीड है, वो आपको बता देंगे कि टेस्टिंग प्लान कैसे होगा और क्या टेस्ट करना है, कब टेस्ट करना है, कौन टेस्ट करेगा और किस तरीके से टेस्ट होगा। ओके, टेस्ट स्ट्रेटेजी में अब देखिए, एक बार आपने बना दिया, उसको ऑल्टर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रॉड व्यू में आप बता रहे हैं, है ना। और जो आप टेस्ट प्लान के अंतर्गत बात करते हैं
कि एक बार आपने टेस्ट प्लान बना लिया, टेस्ट केसेस बना लिए, कुछ आप हटा भी सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं। जो टेस्ट स्ट्रेटेजी है ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है, पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये चलेगी, या फिर कोई प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरा एक ब्रॉड व्यू है, और यहां पर क्या होता है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि ये यहां पर दिक्कत हो सकती है, इसकी डिपेंडेंसीज क्या है, वहां पर हम टेस्ट प्लानिंग करते हैं, उसका टेस्ट का प्लान करते हैं कि इसके लिए ये करना होगा। जो टेस्ट स्ट्रेटेजी है, अगर आप देखेंगे कि अगर छोटे प्रोजेक्ट है तो टेस्ट प्लान से ही काम चल जाता है, बड़ी आपको टेस्ट स्ट्रेटेजी डिजाइन नहीं करनी पड़ती है, और टेस्ट प्लान तो खैर इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते ही करते हैं। ये जो टेस्ट प्लान है वो प्रोजेक्ट लेवल पे होता है, जबकि ये जो टेस्ट स्ट्रेटेजी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी, और उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, वो अपने अपने प्लान बनाएंगे, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड या फिर उसका जो खाका है वो टेस्ट स्ट्रेटेजी में तैयार होगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो जो गुणवत्ता आश्वासन है उसमें किस तरीके के डॉक्यूमेंट आप रेफर करते हैं, बनाते हैं, बनते हैं, वो सबकी बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एसआरएस, इसमें सारी रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो सारी फंक्शनैलिटी यहां पर होती है। इसी को हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये कैसे बनाते हैं आप? ये डेवलपर होता है और साथ में आपके टेस्टर होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर टीम और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप लोग दोनों मिलके बनाते हैं इसको। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें है टेस्ट मेट्रिक। अब टेस्ट मेट्रिक का मतलब यह है कि हमको टेस्टिंग को टेस्ट भी करना है, इसकी मेट्रिक कि भाई हमने जो टेस्ट, जो हम क्वांटिटी तो निकालेंगे कि भाई अगर हम टेस्टिंग प्रोसेस कोई कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी खुद की क्वालिटी कैसी है, और कितनी इसकी इफेक्टिवनेस है, क्या हम इसको लगाएंगे तो कुछ फायदा होगा, तो नंबर इसमें आते हैं। टेस्ट प्लान, टेस्ट प्लान जैसे मैंने बताया टेस्ट स्ट्रेटेजी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती है, हर एक प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट प्लान बनता है कि एक एप्लीकेशन या एक प्रोडक्ट को आप कैसे टेस्ट करेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज इसमें लगने हैं, मतलब कौन कौन से आदमी करेंगे, कब करेंगे, कौन से एनवायरनमेंट में करेंगे, टेस्ट एनवायरनमेंट भी, टेस्ट बेड भी बनाना पड़ेगा, और कौन सी टेस्टिंग करनी है, कब क्या होगा, शेड्यूल बनाना होगा इसका, तो वो सारा टेस्ट प्लान में आता है। टेस्ट केसेस, अब टेस्ट प्लान में आप ये बताते हैं कब कौन क्या करेगा, लेकिन अब आपको हर एक रिक्वायरमेंट या ये कहें हर एक यूज केस की टेस्टिंग करनी होती। तो आप ये देखते हैं कि जो भी फंक्शनैलिटी मांगी गई है एसआरएस में या रिक्वायरमेंट में, वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। टेस्ट केसेस, हर एक टेस्ट केस में हम कोशिश करते हैं कि सारे लॉजिकल, सारे फंक्शनल, जो भी एरर आ सकती है, और तमाम तरीके की चीजें हम इसमें, जैसे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गई, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, आपकी तमाम तरीके की चीजें इसमें आती, बेसिस, स्पार्क टेस्टिंग, वो सब हम इसमें जोड़ते हैं। फिर आता है ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। अब आप देखिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, अलग अलग वर्क प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, फिर आपका डिजाइन डॉक्यूमेंट बनता है, फिर आप कोड लिखते हैं, फिर आप उसका टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग आपने डिजाइन डॉक्यूमेंट के तहत की है कि नहीं की है, या टेस्टिंग हर एक रिक्वायरमेंट के तहत की है कि नहीं की है, इसी को हम ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक कहते हैं। बेसिकली हर चीज जो होती है वो रिक्वायरमेंट से रिलेट होनी चाहिए। तो यहां पर एक आपका एक समझ लीजिए टेबल बनता है, यहां पर रिक्वायरमेंट रहती है, और हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। और कई बार जो होता है ये टेस्टिंग जो होता है डिजाइन से भी रिलेट करते हैं, और डिजाइन को हम एसआरएस से रिलेट करते हैं। इन सभी को हम ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स में लाते हैं। ट्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि बैक ट्रैक करके आप ट्रेस तो कर पाओ कि भाई सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। टेस्ट सिनेरियो, अब टेस्ट सिनेरियो का मतलब क्या है? अब आपने टेस्ट केसेस बना दी, अब क्या होता है कि आप टेस्ट केसेस का कॉम्बिनेशन लेंगे कि भाई यहां पर हमको क्या करना है, नेगेटिव टेस्टिंग करनी है, पॉजिटिव टेस्टिंग करनी है, रिग्रेशन टेस्टिंग करनी होगी, तो इस टेस्ट केसेस में एक पार्ट ले लेंगे। इस तरीके का हम टेस्ट सिनेरियो भी इसमें आता है आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। What do you mean by build and release in the context of quality assurance? Differentiate between them. Build, release, कोड है, कोड को पहले आप बिल्ड करते हैं और उसको फिर रिलीज करते हैं। तो यहां पर बिल्ड के साथ आप कॉन्फ़िग जोड़ रहे हैं, है ना, कॉन्फ़िगरेशन।
देखिए इसमें अंतर समझिए। बिल्ड आपका सॉफ्टवेयर या है एप्लीकेशन है जो टेस्टिंग के लिए तैयार है। डेवलपर ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, अब ये दे देते हैं टेस्टर को, राइट। इसका मतलब ये है कि अब इसकी टेस्टिंग होनी है। तो हो सकता है कि डेवलपर पूरे प्रोग्राम को ले ले, या हो सकता है किसी एक पार्ट को चेक करे। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम इसमें अगर नई फंक्शनैलिटी आपने जोड़ी है तो इसको आप बिल्ड बनाते हैं, बिल्ड कहते हैं, और फिर ये टेस्टिंग के लिए जाता है। रिलीज का क्या मतलब है, देखिए एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसके साथ बिल्ड के साथ जुड़ती है तब ये रिलीज होता है। अब रिलीज का मतलब क्या है, आपने डेवलपमेंट कर लिया, टेस्टिंग कर लिया, डेवलपमेंट यहां हो गया, फिर टेस्टिंग हो गई इसकी, अब आपका रिलीज करना है। अब ये फाइनलाइज पूरा फाइनल एप्लीकेशन हो गया। तो अब टेस्टिंग टीम ये वेरीफाई करती है इस प्रोग्राम को और फिर इसको यूजर को देती है कि यूजर इसको टेस्ट कर सके। हो सकता है कि एक सिंगल रिलीज में इसके पीछे बहुत सारे बिल्ड्स हो, ओके। इसका मतलब यह है कि कस्टमर को हम दे सके जब डेवलपमेंट चल रहा हो या टेस्टिंग चल रही हो, और उसके बाद रिलीज जो इन बिल्ड पे बनता है हो सके, क्योंकि मैंने ये कहा ना कि बिल्ड बहुत सारे हो सकते हैं, रिलीज लेकिन आप एक ही करते हैं जो आप यूजर को देते हैं। तो अंतर इसमें और समझते हैं। बिल्ड का मतलब ये है कि वो वर्जन या वो एप्लीकेशन का आप कहें स्टेटस, या जब आप बना लेते हैं वो पॉइंट जब आप एज अ डेवलपर इसको टेस्टिंग टीम को देते हैं, ओके। रिलीज का मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर जो टेस्ट हो चुका है वो एंड यूजर को दिया जाता है। तो बिल्ड वर्जन जो बनाते हैं वो टेस्टिंग के लिए जाएगा, और जैसे मैंने कहा कि सैनिटी टेस्टिंग इसकी की जाती है। सैनिटी टेस्टिंग का मतलब ये होता है, ये पूरी तरीके, ये जैसे अगर आप स्मोक टेस्टिंग समझे तो वो बॉडी का हेल्थ चेकअप होता है। सैनिटी टेस्टिंग मतलब बॉडी का कोई एक ऑर्गन को चेक किया जाता है कि इसको हम देखें बिल्ड वर्जन में। तो थोड़ा सा ये डीप होती है, और जैसे अब स्मोक टेस्टिंग वो शैलो होती है, ये तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पे ज्यादा टेस्टिंग किया जाता है। रिलीज वर्जन, अब इसकी टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, अब तो इसको देने वाले हो आप। बिल्ड वर्जन बार बार बनते हैं, मल्टीपल बिल्ड्स हो सकते हैं, और रिलीज वर्जन वो एक बार आप रिलीज कर दिया, हो सकता है उसके बाद दोबारा रिलीज करें, लेकिन वो मल्टीपल बिल्ड्स की तरह नहीं होगी। रिलीज एक दो हो सकते हैं, बिल्ड तो टेस्टिंग के पहले होता है, तो कितने भी बिल्ड्स बना सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट बग लीक एंड बग रिलीज? देखिए बग दोनों का मतलब यही है कि आपकी सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ठीक है जी। तो बग लीकेज और बग रिलीज। अब मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर यूजर को दिया, उसने एक बग निकाला, ये बग निकाला, ठीक है, जो पहले बिल्ड या वर्जन में आ जाना चाहिए था या पकड़ लिया जाना चाहिए था, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं बग लीकेज। बग लीकिंग का मतलब क्या है कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तब टेस्टर तो इससे पकड़ नहीं पाया, और उसको ये टेस्टर तो नहीं पकड़ पाया, इसको एंड यूजर पकड़ पा रहा है, इसको बग लीकेज कहते हैं, क्योंकि वो लीक हो गया और वहां पहुंच गया, ठीक है जी। अब बग रिलीज का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम एक सॉफ्टवेयर रिलीज करते हैं और इसका हमें पता है कि इसमें ये बग्स हैं, ये डिफेक्ट्स हमें पता है, तो इसको हम कहते हैं बग रिलीज, ओके। क्योंकि हमें पता है कि ये जो बग्स है, ये प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लो सिवियरिटी की है या प्रायोरिटी इसकी कम है। अब हो सकता है कि उसको ठीक करना या उस टाइम है या कॉस्ट है, उस हिसाब से वो उतना फिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसको बग्स के साथ ही हम रिलीज कर देते हैं, इसको हम बग रिलीज कहते हैं। इसमें दो चीज आएंगी जो हम अभी डिस्कस करेंगे, डिफेक्ट रिजेक्शन रेशियो और डिफेक्ट लीकेज रेशियो। तो डिफेक्ट, क्योंकि लीकेज की बात हम कर रहे हैं, जितने आपने बग मिस कर दिए, कितने इसमें बग हैं टोटल, उनसे डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। डिफेक्ट रिजेक्शन रेशियो भी देख लेते हैं, जितने डिफेक्ट्स आपने रिजेक्ट कर दिए, ये मिस्ड हो गए या आपने खुद रिजेक्ट किए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इनटू 100, ये डिफेक्ट रिजेक्शन रेशियो होता है। What do you understand about traceability metrics in the context of quality assurance? पहले आप देखिए, जब भी आप सॉफ्टवेयर का इंसेप्शन करते हैं तो आप रिक्वायरमेंट की बात शुरू करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग शुरू करते हैं।
रिक्वायरमेंट आपकी एनालिसिस करते हैं, फिर आपका फाइनली SRS बन जाता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कह रहे हैं। अब इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हो सकता है आप उसको यूज केस के तहत समझा दें, यूज केस की तरह बना दें। हर एक रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है जी। जैसे टेस्ट 01 है, यहां पर मान लीजिए टेस्ट 3 है, तो रिक्वायरमेंट 1 के लिए ये टेस्ट किया जाएगा, ये टेस्ट किया जाएगा, रिक्वायरमेंट 2 के लिए ये टेस्ट किया जाएगा, ये टेस्ट किया जाएगा। तो हर एक रिक्वायरमेंट हर जो एक टेस्ट है वो ट्रेस होता है किसी रिक्वायरमेंट से, किसी जरूरत से। यही तो इसकी बेसिकली आप ये कहें कि इसको यूजर यानी जो स्टेक होल्डर्स है और साथ में डेवलपर या सॉफ्टवेयर टीम दोनों मिलकर बनाती है, दोनों साइन करते हैं। तो रिक्वायरमेंट टेस्टेबिलिटी ये होती है कि हर चीज जो आप कर रहे हैं ऐसी मैट्रिक्स जिससे आप इसको ट्रेस कर सके, बैक ट्रैक कर सके। तो रिक्वायरमेंट ये नॉर्मली SRS का पार्ट होता है, लेकिन अलग से भी इसको बनाया जाता है। ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स एक आपका डॉक्यूमेंट है जो दो अलग अलग बेसलाइन डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करता है। जैसे आपने SRS बनाया, यहाँ पर आपके डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाया आपने, तो डिजाइन डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया होगा वो हर एक रिक्वायरमेंट के लिए तो बनाया होगा। तो हर एक रिक्वायरमेंट, हर एक डिजाइन का जो आपने बनाया है फैक्टर, वो किस रिक्वायरमेंट से मैच करता है, किस रिक्वायरमेंट के कारण निकला है, ताकि आप बैक ट्रैक, जैसे टेस्ट किया, टेस्ट डिजाइन से, डिजाइन का SRS से, इस तरीके की बैक ट्रैकिंग होती है ना। फाइनली ये होता है कि सारे का सारा जो आधार है वो रिक्वायरमेंट है। तो 3 मेजर कंपोनेंट है ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स के। एक आपका फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी है, एक बैकवर्ड या रिवर्स ट्रेसिबिलिटी है, और एक बाई डायरेक्शनल ट्रेसिबिलिटी। अब फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से चल रहा है, करेक्ट प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है, यानी कि हर एक स्पेसिफिकेशन या हर एक यूजर रिक्वायरमेंट वो क्या प्रोडक्ट में बन रही है, और क्या हर एक स्पेसिफिकेशन या ये जो आपका आप यहां पर जो जिस भी स्टेप पे हो उसको आपने पूरी तरीके से टेस्ट कर लिया है। तो मान लीजिए यहां पर आप टेस्ट केसेस बनाए और यहां पर आपका स्पेसिफिकेशन है, हर एक स्पेसिफिकेशन, हर एक टेस्ट केस के साथ आप इस तरीके से फॉरवर्ड ट्रेसिंग करेंगे। इसी ये आपका जो डायग्राम है ये फॉरवर्ड ट्रेसिंग बता रहा है। बैकवर्ड या रिवर्स ट्रेसिंग इसका उल्टा है, ठीक है। ये हम कब करते हैं, जब प्रोडक्ट अभी तक चल रहा है, जो हम काम कर रहे हैं वो चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा कोड नहीं जोड़ रहे हैं, कोई डिजाइन फीचर टेस्टिंग या बाकी चीजें नहीं कर रहे इस रिक्वायरमेंट में। बस ये है कि इस टेस्ट केस को किस रिक्वायरमेंट के साथ मैच करें, तो बैकवर्ड जाते हैं, यहाँ पर रिवर्स ट्रेसिबिलिटी कहते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को मिला दीजिए, यानी इस रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केसेस है और इस टेस्ट केस के लिए ये रिक्वायरमेंट है। खासतौर पे जब कोई डिफेक्ट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है उसमें ये ज्यादा काम आता है। What do you understand about defect leakage ratio in the context of quality assurance? देखिए, 2 चीजें इसमें आती है, एक डिफेक्ट लीकेज और एक बग रिलीज, राइट। तो डिफेक्ट लीकेज एक मेट्रिक है या नंबर है, ये क्वालिटी एश्योरेंस के तहत आता है, क्योंकि हमको क्वालिटी एश्योरेंस में बग्स, मेन चीज तो यही है कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस बग्स के लिए है। जितना डिफेक्ट होगा उस प्रोडक्ट में उतनी उसकी कम क्वालिटी होगी, है ना। तो इसका मतलब ये है, मैं इसका यहां पर देखिएगा, कितने आपने डिफेक्ट छोड़ दिए या मिस कर गए आप, ठीक। ये लीकेज, डिफेक्ट का लीकेज का मतलब यही होता है कि आपसे मिस हो गए, आपने इसको जाने दिया, आप पकड़ नहीं पाए इसको। तो इसमें यह होता है कि कितने लीकेज आप, जैसे मान लीजिए 10 बग्स थे, अब आप एज अ टेस्टर आप केवल 8 पकड़ पाए, तो 2 तो चले गए ना रिलीज में। तो कितने डिफेक्ट्स आपने मिस किए, 2 मिस किए, टोटल कितने डिफेक्ट्स हैं, मान लीजिए 10 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। इसी को हम कहते हैं, ये मेट्रिक हो गया एक, इसी को हम कहते हैं डिफेक्ट लीकेज रेशियो। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।